सरकार बनाने के लिए प्रधानमंत्री से ज्यादा जरूरी है पार्टी। नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री वर्तमान, वहां आपको दिखने में लग सकता है कि प्रधानमंत्री को क्या दिक्कत हो, उस लाइफ को जी नहीं पाइएगा। वहां जाने के बाद पीएम के बारे में कहा जाता है कि पीएम जो है वो जिस पार्टी से भी बनना चाहे उस पार्टी को लोकसभा में कम से कम 50% से ज्यादा वोट होना चाहिए। यानी लोकसभा में टोटल सीटें 545 है, इसका अगर आप निकालिएगा कितना परसेंट, 50%, तो ये आता है 273, 272.5 आता है। तो उससे अच्छा बढ़ा दीजिए इसको, 73 हो गया बहुमत। तो सरकार उसी की बनेगी जिसके पास बहुमत हो। यानी सरकार बनाने के लिए प्रधानमंत्री जैसे व्यक्ति से ज्यादा जरूरी है पार्टी, क्योंकि एक व्यक्ति को तो एक ही जगह से वोट मिल सकता है। नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री वर्तमान में, उन्हें वोट केवल बनारस के लोगों ने दिया है, पर्सनल वोट उन्हें बनारस के लोगों ने दिया। इसलिए प्रधानमंत्री बनने के लिए व्यक्ति से ज्यादा जरूरी हो जाता है पार्टी, कि अगर पार्टी नहीं तो आप प्रधानमंत्री नहीं। अभी नरेंद्र मोदी बीजेपी से, अगर वो बीजेपी से ही उनको निकाल दे जेपी नड्डा, खत्म कहानी, उनकी पूरी कहानी खत्म हो जाएगी। इसका मतलब प्रधानमंत्री पद के लिए व्यक्ति से ज्यादा बड़ा कौन है? कौन है? पार्टी। जब मन तब चेंज भी किया जा सकता है पार्टी को। जब 2004 में इलेक्शन हुआ था और रिजल्ट आई थी, पता चल गया था कि कांग्रेस की सरकार बनेगी, किसी को पता ही नहीं था मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री बनेंगे, क्योंकि मनमोहन सिंह एज एस जयशंकर सर की तरह थे। जिस तरह से जयशंकर सर है सचिव थे, वैसे मनमोहन सिंह भी सचिव थे, सेक्रेटरी रैंक का, बहुत पढ़े लिखे। अचानक से उन्हें बना दिया गया। यानी पार्टी जिसे चाहे उसे क्या बना सकती है? प्रधानमंत्री बना सकती है। अभी मोदी जी को के जगह पे अगर किसी और को भी प्रधानमंत्री बनाना चाहे तो बीजेपी पार्टी के जो अपनी लीडर्स हैं वापस में प्रस्ताव पारित करके पार्टी के संविधान, हर राजनीतिक पार्टी का अलग कानून है, वहां से वो कह देंगे नहीं हमारे दल का नेता आज से कोई और रहेगा, वो बन जाएगा। समझ में आएगी नहीं? अक्सर देखते होंगे मुख्यमंत्री भी ऐसे ही बदल जाता है, बहुमत दल चाहेगी जिसको बना देगी मुख्यमंत्री, जिसको मन हटा देगी। इसका मतलब प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री के लिए सबसे जरूरी मायने रखती है पार्टी। जिस पार्टी के पास बहुमत अर्थात आधे से ज्यादा सीट है, आधे से एक ज्यादा या आधा ज्यादा, आधे से एक ज्यादा सीटें बहुमत, उसी पार्टी से पूछा जाएगा कि आप अपनी पार्टी से किसे भेज रहे हैं प्रधानमंत्री के लिए। अब कोई भी पार्टी गैर जिम्मेदाराना आदमी को तो नहीं भेज सकती, आपको उठा के भेज देगा कि हमारी पार्टी के हैं, झंडा लेके ढोए थे, इन्हीं के बना दीजिए, हैं भगा देगा। यहाँ पे पार्टी में भी एक क्या होना चाहिए? फेस होना चाहिए जिसके प्रति। और दूसरा, प्रधानमंत्री के ऊपर कितनी जिम्मेदारी, उसको एक अच्छा वक्ता होना चाहिए, भाषण दे सके जनता के साथ, मित्रों अच्छे दिन आने वाले हैं, तो उनके पास एक क्या होना चाहिए? क्वालिटी होना चाहिए। इसके अलावे एक पार्टी को संभालने वाला व्यक्ति होना चाहिए, जो पार्टी के एक गांव के मुखिया लेवल से, सोचिए दिल्ली में बैठा व्यक्ति प्रधानमंत्री को कितना बड़ा जिम्मेदारी रहता है। एक वक्ता होना अलग बात है कि अच्छा बोलने वाला होना चाहिए। उसके बाद क्या होना चाहिए? पार्टी को अच्छे से जोड़ के रखे। पता चला बैनल है प्रधानमंत्री, पार्टी ये घसक गई, तो यहां क्या प्रधानमंत्री का इंडिविजुअल वैल्यू है? नहीं है। तो उनको अपनी पार्टी को भी संभालना पड़ता है। उस पार्टी का कौन मुख्यमंत्री रहेगा, किधर से, बेंगलोर में किसको टिकट दिया जाएगा, उड़ीसा में किसको दिया जाएगा, केरला में किसको दिया जाना चाहिए। तो अपनी पार्टी में एक पकड़ होना चाहिए। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? आपको कह दिया जाए चलिए लोकसभा का चुनाव है, आप बताइए तो आसाम के डिब्रूगढ़ से किसको सांसद का टिकट दिया जाए, आपको पता ही नहीं है। सोच सकते हैं कितनी जिम्मेदारी है प्रधानमंत्री। उसके बाद कौन योजनाएं चल रही हैं, देश के लोगों को कैसे ठीक से रखा जाए ताकि देश का शासन भी अच्छे से चल सके। तीसरी जिम्मेदारी। चौथी जिम्मेदारी, विदेश में जितने बड़े मामले होते हैं उसमें वित्त मंत्री या विदेश मंत्री का काम नहीं चलता है। यूएनओ का मैटर हो गया या दो देशों के बीच आपसी संबंध का, तो प्रधानमंत्री को जाना पड़ता है। आप समझ रहे हैं प्रधानमंत्री के ऊपर जिम्मेदारी। वहां आपको दिखने में लग सकता है कि प्रधानमंत्री को क्या दिक्कत होता है, वहां जाने के बाद आप उस लाइफ को जी नहीं पाइएगा, इतना टफ होता है। आपके यहाँ किसी के यहाँ देखिएगा, एगो ब्याह पड़ जाता है तो बेटी के पिताजी को देखिएगा, उनको सांस लेने की फुर्सत नहीं, अरे हो जनरेटर का हैंडल किधर है, जनरेटर का हैंडल भुला गए इनके यहाँ नहीं देखे हैं, अजब अजब चीज गायब हो जाता है वहां पे। तो एगो ब्याह नहीं हैंडल हो पाता है, देश हैंडल करना कितना बड़ा बात है। उसमें से सर्जिकल स्ट्राइक कब हो जाता है, कब किसान आंदोलन हो जाता है, कभी कुछ हो जाता है, बाकी बचल नेतवा कब उल्टा सीधा बोल देता है सब, अब उसको जाके ढापना पड़ता है प्रधानमंत्री को। प्रधानमंत्री का कितना काम मुश्किल है, समझ में आ गया कि नहीं आ गया? उसके अलावा विपक्ष को संभालना अलग,